क्या कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं? अभी तक इसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, कोई भी इसके हक़ में नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी फेवर में हों, तो उन्हीं लोगों में मैं भी हूँ कि इसको नहीं लगवाना चाहिए। जिस्म पर गोश्त खाने से एलर्जी का इलाज, जिसका इलाज इस्लामाबाद में बताया जाता है, इस बंदे को मिलना पड़ेगा। मिर्गी का इलाज, हिजामा कराओ। मेरी वालदा की टांग में दर्द था, वो ठीक हो गया, लेकिन अब 3 माह से कमर में दर्द है। अभी जो कमर दर्द का इलाज बताया वो करें। गंदम की एलर्जी जो 7 साल से है, शुगर 6 साल से है, ये किसको है? यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे मैंने एक आटा बताया 17 चीज़ों का, वो प्रोग्राम देखो, उसमें 17 चीज़ें जो बताई हैं, उसमें गंदम और जौ छोड़ के जो 15 चीज़ें वो सारी मिला के आटा बना के वो खाओ। सांस में दुश्वारी रहती है, छाती जाम रहती है, मुझे एलर्जी है, रात को बड़ी बेचैनी होती है। ये जिस भाई का सवाल है, सिर्फ लंबा सजदा करो, सिर्फ लंबा सजदा करो, 10 मिनट का सजदा हर 2 घंटे के बाद करो। जितने लोगों को सांस का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम है, वल्लाह आपके फेफड़े जब सजदा करते हैं तो 100% खुलते हैं। लंबा सजदा करो। और इसके लिए एक दवाई है, 2 कप पानी लो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालो, 3 तुरियाँ उसमें लहसुन डालो, 3 इंच की 3 डंडियाँ दालचीनी की डालो, और इसको इतना पकाओ 2 कप पानी 1 कप रह जाए, उसको छान के ठंडा करके उसमें 1 चम्मच शहद या गुड़ मिला के वो 3 टाइम पियो। कद लंबा करने का इलाज बहुत आसान है। जो लोग चाहते हैं अपना हमारा कद हो, जितनी मर्जी उम्र हो जाए, सबक ये पढ़ाया गया, हार्मोन इससे कद बढ़ता है। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आप मसल्स को देखो, 60 साल के लोग जब उन्होंने जिम शुरू किया तो उन्होंने अपनी बॉडी 25 साल वाली बना ली। अगर 60 साल के बंदे की बॉडी 25 साल वाली बन सकती है ना, तो कद भी 60 साल की उम्र में बढ़ सकता है। 3 काम करो। पहला काम रस्सा, जिसको स्किपिंग कहते हैं, रस्सा फलांगा करो, लेकिन रस्सा पंजों पे नहीं, पूरे पैरों पे फलांगना है। जंप लेना है, जंप। ज़मीन में एक कश्य शकल है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो बंदे को नीचे को खींचती है। आप ऊपर को जंप लो, वो नीचे को खींचेगी, आप फिर ऊपर को लो, वो फिर नीचे को खींचेगी, आपकी हड्डियां लंबी हो जाएंगी। बास्केटबॉल खेलो, एक बड़ा सारा रिंग बनाओ, जितना आपका कद है उससे डबल हाइट पे रिंग बनाओ और पूरा जंप लेके उसमें बॉल डालो। और तीसरी चीज़, बांस का मुरब्बा लो, बांस का मुरब्बा खाओ। बांस खाने से कद बांस की तरह बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। काले यरकान का इलाज, मेरे मोहतरम भाइयों, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे मेरा एक पूरा प्रोग्राम है, जिगर ख़राब क्यों होता है, बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। और उसको अगर दूसरी तरह लिखोगे, टॉप 10 टिप्स लिवर डिजीज़ बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। ये 35 मिनट की वीडियो है, 11 इसमें काम बताए हैं, ये मुकम्मल इलाज इससे हो जाता है। पित्ते में पथरी का इलाज बता दें। अगर किसी के पित्ते में पथरी है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं तकरीबन सबके पित्ते में पथरी होती है। कुछ के दर्द होती है, कुछ के दर्द नहीं होती। अब सवाल ये है कि जब दर्द हो तो दर्द का इलाज करा लो। उसका सिंपल सा इलाज है, 1 गिलास पानी लो, उसमें एक बड़े साइज़ का नींबू मिला के उसको अच्छी तरह उबाल लो। उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिला लो। वल्लाह 20 मिनट में मैंने कई मरीज़ों को देखा है, 20 मिनट नहीं लगते, ये दर्द ठीक हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसका आसान सा इलाज बता देता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, गुस्सा मत करो और इसके साथ एक दवाई बनाओ। 1 चम्मच सौंफ लो, 1 चम्मच ज़ीरा लो और उसमें 5 सब्ज़ इलायचियाँ मिलाओ 1 गिलास पानी में। इनको उसका कावा बनाओ अच्छी तरह। 1 गिलास पानी आधा रह जाए, उसको ठंडा करो, सुबह भी पियो, दोपहर भी पियो, शाम भी पियो। ये शुगर का इलाज पहले बता दिया है। हर्निया फूल जाती है, इसके लिए लंबा रुकू करो। क्या कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं? अभी तक इसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, कोई भी इसके हक़ में नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी फेवर में हो, तो उन्हीं लोगों में मैं भी हूँ कि इसको नहीं लगवाना चाहिए। मेरी बेटी अंगूठा चूसती है, कोई इलाज बता दें। बहुत आसान इलाज है। बेटी अंगूठा चूसती है, आप उसके लिए एक सिंपल सा काम करो, सिंपल सा काम, उसके मुंह में गुड़ डालना, उसको गुड़ चूसना सिखाओ। उसके मुंह में गुड़ रख के उसको चूसना सिखाओ।
जब वो गुड़ चूसेगी तो इंशाल्लाह उसको अंगूठा चूसने की आदत ख़त्म हो जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसकी आंखों में सिर्फ केले के साथ इसके दांत साफ करो और सुबह उठ के बासी इसका जो थूक है कुली किए बिना वो थूक इसी आंखों के अंदर भी लगाओ और ऊपर भी लाओ।